नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 4 मिनट में 18 मंडलों की खबर से। वाराणसी के मंडुआडीही क्षेत्र के चांदपुर में राजधानी ट्रांसपोर्ट अचानक आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इटावा में दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता कई बार आला अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन कोई भी कब्जा नहीं छुड़वा पाया है अभी तक। और ऐसे में पीड़ित ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बांदा में आत्महत्या का मामला सामने आया। दरअसल एक युवक ने खुद की आंख में गोली मारकर अपनी जान दे दी। गंभीर हालत में देखकर परिजनों ने उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं फतेहपुर में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई। बता दें कि जिले में 12 ब्लॉकों में मतदान हुआ। हरदोई में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने पुलिस को मामले की सूचना दी, तो वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात ब्लॉक प्रमुखों की जंग की। उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो मंत्र 7 साल पहले सबका साथ सबका विकास के रूप में दिया था, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई गई है। बिना भेदभाव के सब तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। समाज में हर तबके को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। में आज के इस इसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी की इस जीत पर योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियां और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है, वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कड़ी में शुक्रवार को राज्य में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे, जबकि 476 पदों के लिए आज वोटिंग हुई।
इसके बाद नतीजों का ऐलान भी हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और प्रदेश की योगी सरकार के कामों पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत दिलाकर मोहर लगाई है। आप सभी को नमस्कार। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपना अमूल्य आशीर्वाद भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को दिया है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का शीश झुकाकर आभार प्रकट करता हूं। यह विजय मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है। इन परिणामों से प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी। मैं भाजपा के परिश्रमी और कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई और बीजेपी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं बिजनौर, रामपुर, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, फतेहपुर, महोबा, जहां पर जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता और उम्मीदवार दिखाई। तो वही मतदान के दौरान कई जगहों पर बवाल, पथराव और फायरिंग भी हुई है। सपा और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प भी देखने को मिली। अमेठी, हमीरपुर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, अमरोहा, यहां पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। कई जगहों पर कई राउंड फायरिंग भी हुई है और हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोली भी दागे। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ, जिसके बाद मतगणना हुई। वही मतदान के दौरान कई जगहों पर बवाल, पथराव जैसी जो घटनाएं थी वो भी सामने आई। कई जगहों पर फायरिंग भी हुई, समर्थकों में हिंसक झड़प भी देखने को मिली। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार किया है। अपहरण, लूट, चीरहरण, डकैती, छिनैती, महिलाओं के साथ अनाचार, क्या ये पंचायत चुनाव है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का राज है? क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र आदरणीय योगी जी हमने तो कभी नहीं देखा। ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है जो आपके माथे से कभी नहीं उतरेगा। चीरहरण होती हुई महिलाएं कभी आपको माफ नहीं कर पाएंगी। आप इससे चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप जनता में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं, अपनी इज्जत हार चुके हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। ऐसे में सपा एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह ने सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं, ये कोई चुनाव नहीं है, बल्कि चुनाव के नाम पर अराजकता फैलाई गई है। समाजवादी तो हर जगह लड़ रहे हैं, जहां भी लड़ रहे हैं समाजवादी लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, पुलिस खुद पिट रही है, भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष बम और कट्टे तमंचे लेके खुलेआम घूम रहे हैं, प्रत्याशियों को पीटा जा रहा है, प्रशासन जबरदस्ती सहायक देके उनके लोगों के वोट डाल दे रहा है, मतदान केंद्रों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जनता में उबाल है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह के चुनाव का क्या मतलब? कोई चुनाव थोड़े, चुनाव के नाम पर लुटेरे, गुंडे, बदमाश अराजकता फैला रहे हैं। इस तरह का चुनाव निरस्त होना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो जनता अपना रास्ता चुनना जानती है। जौनपुर के सुई थाकला में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने धमकी दी। सपा प्रत्याशी के चुनाव हारने के बाद सीओ, एसडीएम और साथ ही दर्जनों पुलिसकर्मियों के सामने धमकी दी गई। बीजेपी प्रत्याशी विद्या तिवारी के बेटे को ये कहा है कि 24 घंटे जीकर दिखा।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या नियंत्रण नीति को 11 जुलाई को जारी करेगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। बता दें कि आयोग की ओर से ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। इस ड्राफ्ट में प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान। कितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है। आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे। आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रोकने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? तो समर्थन करते हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर कार्यक्रम लगभग तय कर दिए गए हैं। कार्य समिति की बैठक की तारीख 13, 14 जुलाई और 16 जुलाई में से ही कोई संभावित हो सकती है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ आएंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जिस दिन समय देंगे उसी दिन बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है। हरदोई में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिस दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि प्रदेश में सभी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ती है, लेकिन आपने अभी गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। राजनीति में सबसे मुलाकात होती है, राजभर से मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई है और यूपी के हित में जो फैसला होगा वो हम लेंगे। पहली चीज तो चेहरा कौन होगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, ये मैं नहीं तय कर सकता। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं का प्रदेश है, कोई छोटा प्रदेश नहीं है। यहाँ सभी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं। हमारे किसी गठबंधन का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को देंगे। मुलाकात राजनीति में सबसे होती है। राजभर जी से भी मुलाकात हुई है, अखिलेश जी को भी जन्मदिन की बधाई मैं देने गया था। तो जब इसका कोई स्वरूप होगा गठबंधन का तो आपको जरूर जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के हित में जो भी अच्छा फैसला होगा। कानपुर विश्वविद्यालय की एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की आज हुई परीक्षा में 50 प्रश्न रिपीट होने से छात्रों में काफी नाराजगी है, आक्रोश है। वही प्रश्न पत्र देखते ही एग्जाम देने गए छात्र हैरत में पड़ गए। छात्र छात्राओं ने इसकी शिकायत की तो आनंद फानंद ने डीएवी कॉलेज की तरफ से इस बात की सूचना यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी गई। करीब 12:30 बजे तक पेपर का टाइम हो गया था, लेकिन इस मसले का हल निकल नहीं पाया। क्वेश्चन पेपर्स में 100 क्वेश्चन में से 50 प्रश्न जो थे वो 2 बार रिपीट हुए थे। कि कैसे हुए इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। इससे अब ये भी साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की परीक्षाओं को लेकर कितना गंभीर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। उनका इलाज राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में यह कहा गया है कि उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। एसजीपीजीआई निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने कहा कि कल्याण सिंह के सभी जरूरी पैरामीटर्स स्टेबल हैं। सीसीएम कार्डियोलॉजी के सीनियर फैकल्टी उनके उपचार की निगरानी कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य संबंधित सभी मापदंडों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में प्रयागराज से शुरू हुई छात्र रोजगार गारंटी पद यात्रा लखनऊ पहुंची। यात्रा लखनऊ के 1090 वुमेन पावर लाइन चौराहे पर समाप्त हुई। पद यात्रा कर जो छात्र थे वो यहाँ पहुंचे, लेकिन उनको पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इस पद यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी के विंग के छात्र प्रदेश सरकार से गारंटी योजना का देने की मांग कर रहे थे। इस रोजगार गारंटी पदयात्रा का सीधा लक्ष्य और मकसद ये था कि आज उत्तर प्रदेश में जो तमाम भर्तियां, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मसला हो, दरोगा भर्ती का मसला हो, या यूपी ट्रिपल में जितनी भर्तियां निकाली गई, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने तमाम भर्तियां निकालकर उनसे आवेदन फॉर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोटी धनोगाही की। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान 4.5 साल के बाद जब अपना नियुक्ति पत्र मांगने जाता है, उस राजधानी में लाठियों से पीटा जाता है, उसको भद्दी गालियां दी जाती हैं। उन नौजवानों को पीड़ा को लेकर 1 तारीख से पैदल यात्रा आज लखनऊ पहुंची हुई है। एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल कानपुर के हैलेट में हुए रेमडेसिविर घोटाले के मामले में 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 50 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला ने जनता टीवी को खबर को दिखाने के बाद संज्ञान में लेते हुए ये कार्रवाई की है जनता टीवी की इस खबर का। और बता दें कि यहाँ मृतकों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू किए गए थे, जिसमें बड़ा घोटाला सामने आया था। इसकी खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई ये रेमडेसिविर वाला जो मामला है, इस तरह की घटना है और इसमें कर्मचारियों ने भी एक कमेटी गठित की थी। उसके बाद में डीएम महोदय के द्वारा जो है कमेटी गठित की थी और उस कमेटी में 4 बिंदुओं पे उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा था, जिसमें दोषी सिस्टर इंचार्ज, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के खिलाफ में उन्होंने कुछ को दोषी पाया था और उन्होंने पूरी सूची दी है उस टाइम पे जितने भी कार्य लोग थे और उन्होंने ये बोला कि जितने भी इनमें से दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो अभी हम दोषी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 26 लोगों को ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है। बाकी जो आउटसोर्स वाले हैं उनको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, दोबारा नहीं लेंगे और उनके खिलाफ में ऊपर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसको कंप्लेन करेंगे। मिर्जापुर के कछुआ थाना क्षेत्र के बेदापुर गांव में एक 65 साल के वृद्ध की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। उसके मुताबिक मृतक ने 4 दिन पहले एक व्यक्ति को अपने खेत में गाय चराने से मना किया था। उस वक्त आरोपी ने बाद में देख लेने की धमकी बुजुर्ग को दी। इसके बाद बीते दिन जब युवक अपने खेत की तरफ गया तो युवक ने उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनने के बाद जब तक परिजन पहुंचते तब तक वृद्ध की मौत हो चुकी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। बेदापुर गांव है, थाना कछुआ में। आज सुबह उसको जो है लाठी और गाड़ी से मार के हत्या कर दी गई है, जिसमें अभियोग दर्ज कर दिया गया है। जो मृतक है उसका नाम चुन्नी लाल यादव है और मारने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए 302 का दर्ज करते हुए हम लोग जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात उत्तराखंड की खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव एस संधू भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने जहां प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य में चल रहे 4 धाम, केदारनाथ, पुनर्निर्माण, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसे के बारे में आभार जताया, तो वहीं कोरोना जंग में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा मुख्यमंत्री धामी को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन को दिया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल से उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इससे पहले दिल्ली के विधायक और उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहनिया देहरादून पहुंच चुके हैं। वही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां भी राज्य की बीजेपी सरकार को
फ्री बिजली के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है। ऐसे में हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज ने आपके प्रभारी दिनेश मोहनिया से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी है और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी देहरादून आ रहे हैं। क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और जो दिल्ली के विधायक हैं वो पूरा साझा करेंगे। मोहनिया जी, केजरीवाल जी देहरादून पहुंच रहे हैं, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है और किस तरह से जनता से? देखिए, कल वो देहरादून में आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं वो करना चाहते हैं। अब मीडिया के लोग हैं, आपके साथ निश्चित तौर पे सब शेयर करेंगे, उसका डिटेल प्लान आपको दे दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी ने कहा है कि मुद्दे केवल जो हम मुद्दा उठा रहे हैं बिजली का, जिसका लेकर आज हमने घेराव किया था, उनका ये कहना है कि ये केवल चुनावी बातें हैं। हमारा ये मानना है कि बिजली एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर एक आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहा है और ये देख के खुशी हो रही है कि आज पूरे देश की राजनीति जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ हो रही है। और जब हम राजनीति में आए तो हमने कहा था हम राजनीति बदलने के लिए आए, राजनीति करने के लिए नहीं आए। तो वो लगभग आज साबित हो रहा है कि इस देश की राजनीति अब जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ होगी और इतना असर है कि अब जो अन्य मुख्य पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कहती थी कि फ्री की बिजली देना या फ्री बिजली देना गलत है और इसको नहीं करना चाहिए, वो भी आज इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आपको जनता के साथ जाना पड़ेगा। मोहनिया जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ये इश्यू था, दिल्ली में मुफ्त बिजली दी, पंजाब में इसी मुद्दे को लेकर लड़े, उत्तराखंड में आप आते ही ये बात कही थी, अब सीधे तौर पर हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट फ्री करने की बात कही है। क्या लगता है कहीं छिंता हुआ नजर आ रहा है मुद्दा? नहीं, देखिए, हरक सिंह रावत जी ने जो घोषणा की वो उसके साथ कितना सहमत है ये तो आपको उनके मुख्यमंत्री के बयान से पता लग गया होगा। उनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है और जब प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। इसका मतलब सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जब मुख्यमंत्री और मंत्री में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो जनता के लिए क्या फैसले करेंगे। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है, उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग बिजली फ्री देंगे। और साथ ही साथ इनका तो हमेशा से मानना है कि जब भी चुनाव आए उससे पहले कुछ जुमलेबाजी की जाए और इनके जो मुख्य पहले जो अमित शाह जी उन्होंने तो साफ साफ टीवी पे कह दिया था कि हम जुमले फेंकते हैं, तो ये भी एक और जुमला है जो कि बिजली को लेकर इन्होंने बोला है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं निश्चित तौर पे जनता इस बार इनको विदा करेगी और आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में ये जनता इस टाइम देख। दिनेश मोहनिया जी का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी जो भी वादा करती है उसको निभाने की पूरी कोशिश करती है। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा जुमलेबाजी में विश्वास रखती है, ना कि धरातल पर काम करने में। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त जनपदों के प्रभारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि पर्यटक स्थलों या फिर धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की अराजकता या कोविड-19 को लेकर लापरवाही बरती गई तो संबंधित क्षेत्र की पुलिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीजीपी की ओर से इस काम को सख्ती के साथ अमल में लाने के लिए सभी जनपदों के पुलिस प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।